जी सर क्या कहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगा रुकन दो भाई की हो गए आजादी तो देने आज ते ਕੀ मना कर रहे हो तुसी? नहीं मैं एक सीरियस बात कहूँगा। जो हमारे नौजवान हैं और जो हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनसे एक पैगाम दूंगा उनको। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी मैं एक पैगाम अच्छा मुझे दूंगा। ये बताएं प्राइम मिनिस्टर कौन है? नहीं यार चुप करो यार, या मुझे बोलने दो या आप बोलो यार। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ना यार, ऊपर सपोर्ट कर ले इसके एक मिनट 5 मिनट यार, एक बार निकल नहीं मैं जाना पे आएगा जा। जी सर बताएं कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो वज़ीर आला जो है ना, क्या वज़ीर आला? परवेज़ इलाही साहब हैं। परवेज़ इलाही साहब है। हाँ जी। और प्राइम मिनिस्टर? नहीं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। चीफ मिनिस्टर हमारे जो है ना अपना मियां शहबाज शरीफ हैं। तो अच्छा सर क्या कहना चाहेंगे आप बताएं मैं आप? ये कहना चाहूँगा सर, ये जो मस्जिद है ना, ये मस्जिद जो है ना, ये ना ही कोई घूमने की जगह है। यहाँ हम देख रहे हैं, हम अंदर भी गए हैं, वहाँ ना ये जो औरतें हैं ना, वो मस्जिद में दाखिल हैं, मस्जिद में गई हुई हैं, उनके सरों पे कोई दुपट्टा नहीं है। तो हमने ये बहुत सारा नोट किया है कि कम से कम हमारी कौम को इतनी एक हया होनी चाहिए, कम से कम कि इतना बंदा देख सके कि यार बंदा अपने आप गिरेबान में झांक ले, थोड़ा सा झांक ले। क्यों झांक ले? उसकी वजह ये है, हम वहाँ से आते हैं, यहाँ हम आज़ादी मनाने के लिए आए हैं। ये हमारी आज़ादी तो नहीं हुई ना। कोई बंदा मुझे कह दे, कोई बंदा भी कह दे कि हम आज़ादी मनाने हैं, वो आज़ादी नहीं मनाने आए, वो गुनाहगार होने आए हैं। क्यों गुनाहगार होने आए हैं? हम वहाँ से निकले हैं, हम किराया लगा के आए हैं। मैं ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ से आया हूँ, तहसील अलीपुर से। वहाँ से हम आए हैं यहाँ पे, हम यहाँ काम करते हैं। आज आज़ादी मनाने आए हैं कि हम घूम फिर के आएँगे। जो हमने यहाँ की सिचुएशन देखी है, जो हमने हालात देखे हैं, हमें तो यही नज़र आ रहा है कि हमारा पाकिस्तान डूबता ही जा रहा है। सर मैं बताऊंगा ये जी, साथ ही अकब में ही गुरुद्वारा है, जी, वहाँ पे हमारी उनकी औरतें या हमारी औरतें ऐसे जाके दिखाएं जैसे हमारी मस्जिदों जी, की बेहरमती हो रही है। जी। जी सर, ये मैं आपको एक बात और बता दूँ, हमने यहाँ एक बात और नोट की है। यार भाई एक मिनट बात करनी है। मैंने एक बात और नोट की है, मैंने बीकॉम किया हुआ है। अच्छा, मैं वहाँ गया क्योंकि मैंने एक बात और नोट किया। जैसे ही मैं अंदर गया ना, मैंने एक औरत को कहा, मैंने कहा माँ जी ये बच्चे आपके साथ हैं? उसने कहा हाँ जी बेटा मेरे साथ हैं। मैंने कहा माँ जी आप मस्जिद में तो आ गए, हुक्म नहीं है, हमारा इस्लाम नहीं मानता कि औरत मस्जिद में जाए, लेकिन आप इतना कह दें कि अपने बच्चों को कि सर पे दुपट्टा कर लें। उसने मुझे जवाब दिया, बेटा आप जाओ अपना काम करो। मैंने कहा माँ जी ठीक है मैं अपना काम कर लूँगा, लेकिन आप तो अपनी हिफाजत, अपनी बच्चों की हिफाजत तो करना जानती हैं ना, अपना फ़र्ज़ तो अदा करें। आप कैसी माँ हैं? इसी बात पे मेरी उससे बहस हो गई। मैं बाहर आया, बाहर मैंने एक और माँ जी से कहा, माँ जी ये आपके बच्चे आपके साथ हैं? उसने कहा हाँ जी बेटा ये मेरे साथ हैं। मैंने कहा माँ जी आप जो है ना, आपकी बच्ची है माशाल्लाह जवान है, 16-17 साल उसकी उम्र है, तो उसको कह दें कि दुपट्टा पहन ले। वो फ़ोटो बना रही है, वो वीडियो बना रही है, वो ये सारा कुछ कर रही है। तो अगर मेरी बात आपको बुरी लगे तो माँ जी कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। उसने कहा बेटा पर्दा कर लो, अपना सर दुपट्टा कर लो, सर ढाँक लो। तो उसने मुझे गाली दे दी कि ये हराम का बिल्ला कहाँ से आ गया। मैंने कहा ठीक है जी, हम हराम के बिल्ले ही हुए। उसके बाद मैं अपनी आवाम को, अपने भाइयों को, अपने बुजुर्गों को ये कहना चाहूँगा कि जो बंदा अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकता, वो हमारे पाकिस्तान की क्या हिफाजत करेगा। देखें, मैं ये नहीं कहता हर बंदे की माएँ बहनें साझी होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा इसकी बहन है मेरी बहन है, नहीं वो मेरी भी बहन है। इसको भी चाहिए मेरी बहन को अपना बहन माने। वो ना हो कि मैं इसकी बहन को बहन मानूँ, ये बुरी नज़रों से देखे ना। जब ये बुरी नज़रों से देखेगा ना, बेहयाई आ जाएगी। जब ये मेरी बहन को बहन मानेगा, मैं भी समझूंगा, ये भी समझेगा। देखिए जब हम एक दूसरे का एहसास करेंगे ना, तब हमारा मुल्क बिल्कुल बिल्कुल यानी कि खामोश हो जाएगा। एक ऐसा ऐसा मुल्क बन जाएगा कि हमारे मुल्क जैसा कहीं से कहीं भी कोई मुल्क नहीं है। बहुत अच्छी बात की हाँ आपने, जी। बहुत अच्छी बात की है। और एक बात और करना चाहूँगा भाई, ये जो 14 अगस्त है ना, ये हमारी आज़ादी का दिन है। इसका आज़ादी का ये दिन नहीं है, कोई बंदा अपनी फैमिली को आज़ादी दे दे, इसकी ये आज़ादी नहीं है। ठीक है, आज़ादी का मकसद ये है, हमारे कायदे-ए-आज़म मोहतरम कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारा पाकिस्तान आज़ाद कराया था। हमें चाहिए कि उनके हम खैरात करते हैं ना, उनके लिए हम फातिहा ख़वानी करते हैं। हम जाते हैं यहाँ से कराची जाते हैं जी, हम कायदे-ए-आज़म की मज़ार पे जाएँगे, वहाँ फातिहा ख़वानी करके आते हैं। कायदे-ए-आज़म क्या कहता है, हम आप यहाँ आओ मुझे फातिहा ख़वानी मिलेगी? नहीं, आप जहाँ भी रहोगे ना, आप अगर फातिहा ख़वानी कर दोगे ना, वो आप अगर आपके दिल में है,
तब जो है ना आपका काम सही है। अगर जो है ना आप समझते हैं हम वहाँ जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो ये आप कोई आज़ादी मना ही नहीं रहे मेरे ख्याल में। मैं यही पैगाम दूंगा। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।